हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, मतलब 11 साढ़े 11 हो रहा था और अभी हम वीडियो अपना अभी स्टार्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे कपड़े हम मशीन में सुबह ही में लगा दिए थे, तो कपड़े हो गए हैं। मतलब होता है ना कि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो कभी कभी लाइट कट जाती है, कभी रहती है, मतलब इस तरह प्रॉब्लम रहती है ना। तो कभी कभी कपड़े ना बहुत लेट से होते हैं, मतलब धुलाते हैं। तो यहाँ पे मेरा 12:30-1 बज ही गया था कपड़े डालने में। तो यहाँ पे ये हम लेके चले गए हैं अपने बालकनी में। छत पे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो फिर जाना दौड़ के तो जाना ही पड़ेगा अगर बारिश आई तो यहीं पे बालकनी में हम डाल दे रहे हैं। और बालकनी में आप लोग को हम पहली बार लेके आए हैं क्योंकि ज़्यादातर हम बालकनी में आते नहीं हैं, क्योंकि ऊपर में मेरे मतलब भैया, मतलब जेठानी के है तो भैया रहते हैं, तो हम उतना आते नहीं हैं। और ये देखिए यहाँ पर दीदी थोड़ा बहुत पौधे लगा के मतलब 1-2 गमले में रखी हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े सूखे हुए थे जो कि हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। मतलब पहले के ये सूखे हुए थे कल शाम के, तो वो अभी हम फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो इसको हम फटाफट से फ़ोल्ड कर लेते हैं। होता क्या है ना कि आजकल कपड़े एक दिन में सूखते ही नहीं है। मतलब अगर धूप निकल गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर धूप नहीं निकली है तो 2 दिन सुखाएंगे तभी जाके सूखती है। तो यहाँ पे ये मेरे कल ही के कपड़े थे जो मतलब अभी हुए थे, तो इनको हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। और बाकी सिर्फ बेडशीट था जो कि अभी हम बालकनी में डाल के आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे मतलब जो दोपहर के छोटे मोटे काम थे ना, वैसे खाना वाना तो हम बना ही लिए थे, तो वो वाले हम कर लेते हैं क्योंकि बाबू के आने का टाइम हो गया है। तो वो आ जाएगा तो फिर वो करने नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में बाबू आ ही गया था, तो इसका मुँह हाथ धुला के और पोंछ ओछ के तब तक ना वो उधर भाग जाता है। और आजकल ना उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो बस वो आया तो हम उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए। मतलब नहा के तो सुबह ही गया था, लेकिन अभी कपड़े चेंज सिर्फ कर देंगे। तो वो यहाँ पे ना आज टेस्ट था, तो वो अपनी कॉपी दिखा रहा था कि मम्मा देखिए मेरी कॉपी, तो मतलब टेस्ट में नंबर। तो वही हम उसका भी बोले कि पहले तुम कपड़े पहन लो, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे वो कपड़े पहन रहा है। मतलब जब स्कूल से आता है ना तो लगता है जैसे ना कि कोई जेल से छूट के आया है, वैसे कर रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब एकदम छटपट छटपट सा करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि लगता है ना कि मतलब कितने दिन के बाद उसको आराम करने को मिला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका कॉपी चेक किए और उसके बाद उसको खाना वाना खिला के सुला देंगे, क्योंकि थका हुआ रहता है ना। मतलब जाने में 1 घंटे, आने में 1 घंटे, बच्चा थक जाता है। 7-8 घंटे तो उसका स्कूल में ही बीत जाता है। और आने के बाद फिर हम खाना वाना खिला के तुरंत सुला देते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर हम मिल रहे हैं आप लोगों से शाम को। मतलब खाना वाना खाने के बाद ना बर्तन हम नहीं धुले थे, क्योंकि बाबू सुलाने लगते हैं उसको, तो फिर हमको टाइम नहीं मिलता है। और उसके आने से पहले जो काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम शाम को करते हैं। तो उसको सुलाते हैं तो कभी कभी हमको भी नींद आ जाती है, तो हम भी सो जाते हैं। तो अभी उठ के जो दोपहर के बर्तन थे ना, वो सब हम धो लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद ना अभी तो शाम का काम हम लोग का स्टार्ट हुआ है। मतलब हम लोग का होता है ना लाइफ में, मतलब लेडीज़ लोग का सुबह और शाम में इतने ज़्यादा मतलब हम लोग बिजी हो जाते हैं ना कि कोई भी काम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और हम तो दोपहर के बर्तन वगैरह भी छोड़ देते हैं, तो वो शाम को ही करना पड़ता है, इसीलिए कुछ और मतलब कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं। और मेरा है ना कि जब तक मतलब दोपहर का खाना वाला स्लैब वगैरह बर्तन वगैरह नहीं धोते, तब तक हमको फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है। जैसे सुबह का हम नाश्ता बनाए, उसके बाद फिर हम स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं तो खाना बनाते हैं। मतलब ना हमको किचन ना खाली खाली सा अच्छा लगता है। स्लैब वगैरह खाली रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो काम करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम एक साइड ना कुकर में आलू चढ़ा दिए थे, क्योंकि बाबू ना अभी कुछ बनाएंगे ना, तो बाबू के लिए आलू पराठा भर के बनाएंगे। और एक साइड में हम चाय चढ़ा दिए थे। तो बस अभी हम लोग चाय पी के, और मतलब शाम का टाइम था तो मम्मी दूध लेके आ गए थे, तो हम लोग का चाय होता ही है शाम को। वैसे तो हम चाय उतना पीते नहीं हैं, लेकिन मम्मी का बनाते हैं तो मन करता है तो पी लेते हैं। तो यहाँ पर अभी शाम को हम लोग बाहर में गेट के पास थे, क्योंकि बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो बाहर निकले नहीं थे, तो वहीं गेट के पास ही खड़े होके हम लोग चाय पी रहे थे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए छत पे। थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा बना है, मतलब एकदम मतलब ठंडा ठंडा बादल बादल जैसा मौसम। छत पे आने पर तो मतलब अच्छा लगता है, और चढ़ने में ना दम फूलने लगता है। और यहाँ बाबू को लेके आए ना कि थोड़ा जैसे अभी बाहर नहीं खेल पाता है ना, तो बाहर छत मतलब बाहर में थोड़ा बारिश वारिश हुई रहती है, तो कीचड़ वचड़ रहता है, तो इसलिए नहीं खेल पाता है। तो यहाँ छत पे ही कभी कभी हम लेके आ जाते हैं, तो वो बैठ के खेलता है। आपको दिखाते हैं। तो अभी वो खेलेगा, और हम पीछे देखिए वहाँ पे रखे हैं बर्तन, क्योंकि उसमें सब्ज़ी लेके आए हैं काटने के लिए। जैसे छत पे लेके आएंगे और चुपचाप बैठेंगे, इससे अच्छा ना कुछ करते रहो, तो अपना काम भी हो जाता है, बच्चा भी खेल लेता है। तो हम अपना सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, ताकि वो खेल लेगा और मेरा सब्ज़ी भी हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको फिर जाएंगे तो इसका पढ़ाना वढ़ाना रहेगा। तो चलिए अभी सब्ज़ी उब्जी काट के फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स मतलब ना अभी छत पे ना हम थोड़ा देर रुके थे, थोड़ा देर क्या आधा पौने घंटा रुके ही थे, बाबू जब तक खेल रहा था क्योंकि बाहर में वो खेल नहीं पा रहा था। और उसके बाद हम सब्जी उब्जी काट लिए तो नीचे आ गए थे और यहाँ पर आए तो हम शाम का बत्ती जला रहे थे। तो मतलब होता है ना कि कभी कभी मम्मी जला देते हैं, कभी कभी क्या ज़्यादातर मम्मी ही जलाती हैं, लेकिन अभी मम्मी थे नहीं, कोई पूजा में गई थी तो हम ही को जलाना था। वैसे शाम का बत्ती ज़्यादातर मम्मी ही कर देते हैं, तो हमको कोई टेंशन नहीं रहता है। तो अगर वो नहीं रहते हैं तो हमको करना होता है। तो बस यहाँ पे सब्जी उब्जी काट के लाए थे और थोड़ी देर बाबू को पढ़ाई वढ़ाई करवा के, क्योंकि फिर उसका भी रेगुलर टेस्ट चल रहा है, तो उसको पढ़ाई वढ़ाई करा के फिर हम यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ गए थे। तो मम्मी पापा आज ना मतलब जो पूजा में मम्मी गई थी ना, तो वहीं पे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह मिल गया था। तो मम्मी बोले कि हम खाना नहीं खाएंगे, कि तुम लोग अपना जो बनाओगी बना लो। पापा भी मतलब पापा का भी होता है ना कि कभी मूड करता है तो खाते हैं, कभी नहीं। तो पापा भी नहीं खाए थे, सिर्फ दूध वगैरह पी के मखाना वगैरह खा के और सो गए थे। तो यहाँ पे ना हम सोचे कि अब हम अपने लिए क्या रोटी वगैरह बनाएं, और आजकल तो सब्ज़ी समझ में आती नहीं है। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे ना तहरी, जो सब्ज़ी वगैरह डाल के बिरयानी जैसी सब बनती है ना, वही चाव। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे आप लोग देखे कि आके वो मतलब वो देखे ना कि क्या बन रहा है, तो वो बोल रहे थे क्या ये घटिया सा चीज़ बना रही हो। मतलब उनको ना कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आता है, लेकिन हमको ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम बोले कि चलिए ना आज एक दिन तो खा के टेस्ट कीजिए कैसा लगता है। तो यहाँ पे ना हमारे पास थोड़ी सी सोयाबीन आलू यही सब थी, तो सोयाबीन को हम भिगो के और निचोड़ के रख लिए हैं। आलू है, बीन्स वगैरह जैसे जितनी भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहें ना वो कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी। तो यहाँ पर हम कुकर गर्म करके थोड़ा सा तेल लेके इसमें थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल के और प्याज को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। मतलब आप चाहे एक प्याज डेढ़ प्याज जैसा भी आपको मतलब पसंद है उस टाइप से डालें। और उसी में साथ में ना हम सोयाबीन भी डाल देंगे कि ताकि प्याज के साथ अच्छे से भुना जाए, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि प्याज गल जाएगी। और इसको अच्छे से मतलब हो जाएगा ना, प्याज वगैरह भुन जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। और चावल आप मतलब जो आपके पास अगर पुलाव वाली है तो पुलाव वाली ऐड कीजिएगा तो और भी अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास नॉर्मल जो डेली वाले होते हैं ना वही हम ऐड किए थे, क्योंकि अभी मेरे पास पुलाव वाले चावल ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह और इधर ना मतलब उसको डाल के चावल को और छोड़ दिए थे कि थोड़ा सा भूनते रहे, और बीच बीच में हम चला रहे थे। और इधर बाबू के लिए हम एक आलू पराठा बना रहे थे, क्योंकि आप लोग देखे ही थे कि हम आलू बॉयल किए थे एक दो ठो। क्योंकि बाबू ना अगर हम ये तहरी खिलाते तो इसमें हम मसाले ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि वो तीखा खाता नहीं है। तो हम सोचे कि चलो उसके तीखे के चक्कर में हम अपना टेस्ट क्यों बर्बाद करें। तो उसके लिए हम एक आलू पराठा सेक दिए और हम अपना जितना भरपूर मतलब मसाले होते हैं वो डाल के अच्छे से बना लिए। मतलब सारे मसाला तो ऐड किए ही थे, साथ में थोड़े से एक पैकेट ना बिरयानी मसाला डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसको अच्छे से भून के और पानी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पर अभी हम बाबू का पराठा बना के और दे देंगे, वो खिला देंगे। मतलब अभी तो हम लोग वाले में टाइम है, अभी जब तक ये सीटी वगैरह नहीं देगा तब तक बाबू खा लेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, आप हल्का हल्का हल्दी और मतलब जो चीज़ हो आप ऐड करना चाहें, जैसे मसाले। वैसे आप बिरयानी मसाला डाल रहे तो और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस नमक और बिरयानी मसाला हल्दी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मसाले को अच्छे से भून के, और आप चाहे तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर नहीं डालते कि खट्टा हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है। और उसके बाद इसमें हल्का सा पानी दे के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी टेस्ट अच्छा लगता है। मतलब थोड़े हम आज तीखा ही बना रहे थे, क्योंकि बाबू को खाना नहीं था, तो हमको कोई टेंशन ही नहीं था तीखा का, तो हम तीखा ही बना रहे थे। और साथ में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड कर लिए कि हाँ मतलब पहले तो थोड़ा सा डाले ही थे। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मेरी भुना गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी अपने अंदाज से, जितने में वो पक के चावल जैसी हो जाए। तो हम लोग को तो अंदाज़ा है ही कि कितना पानी ऐड करेंगे तो चावल बन जाएगी। और इसको एक सीटी देने तक, मतलब आपकी नॉन स्टिक कुकर है तो 2 सीटी दिलवाइए, और नहीं तो एक ही सीटी। तो यहाँ पर मेरा अभी कुकर ठंडा हो गया था, मतलब गैस वगैरह निकल गई थी। तो हम यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे थे, और बाबू यहाँ खा लिया था तो ये अपना खाना पचा रहा था, तो देख ही सकते हैं। और यहाँ पर हम लेके आ गए थे खाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टीवी देखते देखते खाते हैं, तो नीचे में ही मतलब चटाई वगैरह बिछा लेते हैं और यहीं पर आराम से बैठ के खाते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते थे ना कि बेड पे ही खा लेते थे, लेकिन बहुत लोग देखे ना तो बोले कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक अपना मैट रखते हैं और एक ही में मतलब खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा खाना रेडी है, और इसके साथ आप चाहे तो रायता वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सैलेड वगैरह। लेकिन इनको हम बोले तो ये बोल रहे कि नहीं छोड़ दो, रायता वगैरह रात में हम नहीं खाएंगे, तो दही वगैरह है तो हम छोड़ दिए। सिंपल सा हम लोग खा लिए थे, पापड़ सेक लिए थे, और यहाँ पर हो गया था मेरा खाना। और अब हम इनको ले जाकर दे रहे थे थोड़ी सी बूंदिया, मतलब ये रेडीमेड बूंदिया लेके आए थे ख़रीद के, तो इनको दे रहे हैं, क्योंकि अब ये खाए थे तो इनसे उससे तो इनका पेट भरा नहीं था, तो बूंदिया खा के पानी वानी पी के फिर दूध पियेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, अब इसी मीठे के साथ आप मतलब अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय।